Hello everyone, welcome back to our channel. Today we are going to learn our ninth subpart of tenses, that is future indefinite tense. In this lecture, we will discuss about all the subparts of future tense. They are future indefinite tense, future continuous tense, future perfect tense and future perfect continuous tense. Dear students, first of all we are going to discuss about future indefinite tense. Future इंडेफिनेट टेंस। सबसे पहले इसके पहचान की बात करते हैं तो इन वाक्यों के अंत में गा, गे, गी आदि शब्द आते हैं। क्या आते हैं? गा, गे, गी। और ये जो भी काम होता है वो आने वाले समय में होने वाला होता है। मतलब कि जैसे एग्जांपल लेते हैं, राधा खाना पकाएगी, तो क्या होगा कि आने वाले समय में होगा। तो एग्जांपल लेते हैं, राधा खाना पकाएगी। तो और अब इसके रूल के बारे में बात करें। रूल फॉर अफर्मेटिव सेंटेंसेस। अफर्मेटिव सेंटेंसेस, तो अफर्मेटिव सेंटेंसेस जो है इनको बनाने का रूल है सब्जेक्ट प्लस विल या फिर शैल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। सिंपल। तो एग्जांपल्स लेते हैं अभी कुछ, जिससे क्लियर हो जाएगा हमें ये। पहली एग्जांपल है, जैसा ही हमने यही लिया था, राधा खाना पकाएगी। राधा खाना पकाएगी, तो इसको कैसे करेंगे? अब सब्जेक्ट सबसे पहले क्या बन रहा है? राधा। तो राधा सब्जेक्ट हो गया। राधा, अब विल लगेगा कि शैल? विल शैल का जो कंसेप्ट है क्लियर होना काफ़ी ज़रूरी है इस केस में। तो आई और वी के साथ में हमेशा शैल लगता है, बाकी सभी के साथ में विल लगता है। तो अब यहाँ पे राधा जो है वो क्या है? आई और वी के अलावा है, तो इसमें क्या लग जाएगा? विल लगेगा। राधा विल कुक द फूड। अगली एग्जाम्पल है, वह क्रिकेट खेलेंगे। तो ये क्या बन जाएगा? वह है, तो वह मतलब दे। दे के साथ क्या लगेगा? आई और वी के साथ सिर्फ शैल लगाना है, बाकी के साथ विल। तो इसलिए दे विल प्ले क्रिकेट। अब हम चलते हैं नेगेटिव सेंटेंसेस की ओर। नेगेटिव सेंटेंसेस, तो सबसे पहले रूल, इनको बनाने के लिए रूल है सब्जेक्ट प्लस विल, सब्जेक्ट प्लस विल शैल प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो ये क्या बन जाएगा? इस पहली एग्जांपल इसकी लेते हैं, राधा खाना नहीं पकाएगी। राधा खाना नहीं पकाएगी, तो ये क्या बन जाएगा? राधा विल नॉट कुक द फूड। इसी की दूसरी एग्जांपल, वह क्रिकेट नहीं खेलेंगे। वह क्रिकेट नहीं खेलेंगे, तो ये क्या बन जाएगा? दे विल नॉट प्ले क्रिकेट। ये हमारा नेगेटिव सेंटेंस बन गया है। अभी इसी का इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस की बात करेंगे। इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस, तो सबसे पहले रूल, तो इसमें क्या होगा? विल या शैल प्लस सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क, तो आपको पता ही है, मस्ट है, जरूरी है। तो इसकी पहली एग्जांपल है, क्या राधा खाना पकाएगी? तो ये क्या बन जाएगा? विल राधा कुक द फूड। तो ये बन गया हमारा इंटेरोगेटिव फॉर्म। दूसरी एग्जांपल इसी की, क्या वह क्रिकेट खेलेंगे? तो ये क्या बनेगा?
विल दे प्ले क्रिकेट। अब इसी का नेगेटिव इंटेरोगेटिव सेंटेंस, नेगेटिव इंटेरोगेटिव सेंटेंस। फर्स्ट एग्जाम्पल, पहले रूल, तो इसका रूल होगा विल शैल सब्जेक्ट प्लस नॉट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो ये क्या बनेगा, पहला एग्जाम्पल, क्या राधा खाना नहीं पकाएगी, क्या राधा खाना नहीं पकाएगी। तो ये क्या बनेगा, विल राधा नॉट कुक द फूड। इसी की दूसरी एग्जाम्पल है, क्या वह क्रिकेट नहीं खेलेंगे। तो ये क्या बनेगा, विल दे नॉट प्ले क्रिकेट। तो ये हमारा हो गया फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। अभी हम बात करते हैं फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस के बारे में। फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस, अच्छा आप लोग को ये दिखा नहीं होगा तो ये देख लो, क्या राधा खाना नहीं पकाएगी, तो विल राधा नॉट कुक द फूड। यहाँ पे क्या वह क्रिकेट नहीं खेलेंगे, विल दे नॉट प्ले क्रिकेट। अभी इसी का कॉन्टिन्यूस वाला फॉर्म तो वो करने जा रहे हैं। फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस, फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस। डियर फ्रेंड्स, सबसे पहले पहचान इसकी, इन वाक्यों के अंत में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे आदि शब्द आते हैं। ठीक है जी। तो सबसे पहले रूल फॉर अफर्मेटिव सेंटेंस की बात करें। रूल फॉर अफर्मेटिव सेंटेंस, अफर्मेटिव सेंटेंस बनाने का इसका रूल है, सब्जेक्ट प्लस विल और शैल बी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। ये रूल है, सब्जेक्ट प्लस विल या शैल प्लस बी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। तो ये क्या बन जाएगा, अफर्मेटिव सेंटेंस बन जाएगा कॉन्टिन्यूस वाली फॉर्म का। तो सबसे पहले एग्जांपल लेते हैं, राधा खाना पका रही होगी। तो अब ये कैसे बनेगा, राधा विल बी कुकिंग द फूड। अब जैसा कि हमें पता है कि आई और वी के साथ सिर्फ शैल यूज़ कर सकते हैं, बाकी सभी के साथ विल। तो यहाँ पे राधा क्या है, सिंगुलर है, तो राधा के साथ विल लग गया। अब हमारा रूल था कि सब्जेक्ट सबसे पहले, तो सबसे पहले हमने राधा सब्जेक्ट लगा दिया, फिर तो विल लगा दिया, साथ में बी लगना है तो बी लगा दिया, और फिर क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी यानी कि जो काम किया तो वो लगा दिया, कुकिंग द फूड। तो ये बन गया राधा विल बी कुकिंग द फूड। दूसरा है, वह है क्रिकेट खेल रहे होंगे, खेल रहे होंगे। तो अब ये दे आएगा, वह है, तो दे विल बी प्लेइंग क्रिकेट। दैट्स ऑल। अभी हम बात करेंगे इसी के नेगेटिव सेंटेंस की, नेगेटिव अफर्मेटिव सेंटेंस। तो राधा खाना नहीं पका रही होगी, राधा खाना नहीं पका रही होगी। और दूसरी एग्जांपल क्या ली हमने, वह है क्रिकेट नहीं खेल रहे होंगे। तो राधा विल नॉट बी कुकिंग द फूड। क्या बन जाएगा, राधा विल नॉट बी कुकिंग द फूड।
वह क्रिकेट नहीं खेल रहे होंगे। तो ये क्या बन जाएगा, दे विल नॉट बी प्लेइंग क्रिकेट। ये बन गया हमारा नेगेटिव अफर्मेटिव सेंटेंस। अभी बात करेंगे इसी के इंटेरोगेटिव की। इंटेरोगेटिव सेंटेंस रूल, तो विल या शैल प्लस सब्जेक्ट नॉट प्लस बी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट और साथ में लग जाएगा क्वेश्चन मार्क। तो क्या राधा खाना पका रही होगी, ये बन गया अपना ये पहला एग्जाम्पल। दूसरी, वह क्रिकेट क्या वह क्रिकेट खेल रहे होंगे। तो यहाँ पे क्या बनेगा, विल राधा नॉट कुकिंग द फूड, विल राधा नॉट बी कुकिंग द फूड। और ये क्या बन जाएगा, विल दे यहाँ पे नॉट क्यों आएगा, हम तो इंटेरोगेटिव कर रहे हैं ना सिंपल। तो विल राधा बी आएगा सिंपल, विल राधा बी कुकिंग द फूड, विल दे बी प्लेइंग द क्रिकेट। साथ में क्वेश्चन मार्क कंपल्सरी। अब इसी का नेगेटिव इंटेरोगेटिव सेंटेंस, नेगेटिव इंटेरोगेटिव सेंटेंस। तो देखो इसके लिए रूल, पहले विल या शैल, सब्जेक्ट नॉट प्लस बी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट और साथ में लगना है क्वेश्चन मार्क। तो क्या राधा खाना नहीं पका रही होगी। और दूसरी एग्जांपल, क्या वह क्रिकेट नहीं खेल रहे होंगे। ठीक है, तो इसका क्या बनेगा, क्या राधा खाना नहीं पका रही होगी, इसका क्या बन जाएगा, विल राधा नॉट बी कुकिंग द फूड। और ये बन जाएगा, विल दे नॉट बी क्वेश्चन मार्क लगाई नहीं प्लेइंग द क्रिकेट। ये बन गया हमारा नेगेटिव इंटेरोगेटिव सेंटेंस। तो बच्चों अभी हम इसी का परफेक्ट वाली फॉर्म करने जा रहे हैं, फ्यूचर परफेक्ट टेंस। तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस, सबसे पहले पहचान। तो इन वाक्यों के अंत में चुका होगा, चुकी होगी और चुके होंगे आदि शब्द आते हैं। तो सबसे पहले इसका रूल, तो इसमें रूल क्या लगना है, सब्जेक्ट प्लस विल या शैल में हैव, सब्जेक्ट प्लस विल शैल प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो एग्जाम्पल है, राधा खाना बना चुकी होगी। इसमें कार्य जो है वो कंप्लीट हो चुका होता है।
दूसरा वह क्रिकेट खेल चुके होंगे। तो ये क्या बन जाएगा, राधा विल हैव कुकड द फूड। ये बन जाएगा हमारा फ्यूचर परफेक्ट टेंस। और दूसरी साइड में दे विल हैव प्लेड द क्रिकेट। तो ये हमारा इस साइड भी बन जाएगा फ्यूचर परफेक्ट टेंस। अब इसके नेगेटिव फॉर्म की बात करेंगे तो नेगेटिव फ्यूचर परफेक्ट टेंस। सो इसका जो रूल होगा, इट विल बी सब्जेक्ट प्लस विल शैल प्लस हैव प्लस नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट और साथ में फुल स्टॉप। तो राधा पढ़ावत है लड़कन का, राधा खाना देख ले लड़का से बिना राधा खाना नहीं बना चुकी होगी। और दूसरी साइड में एग्जाम्पल बन जाएगी, वह क्रिकेट नहीं खेल चुके होंगे। तो अगर इसको सॉल्व करना चाहें तो राधा सब्जेक्ट बन जाएगा, राधा विल हैव नॉट कुकड द फूड एंड इट विल बी दे विल हैव नॉट played the cricket. Now it is the turn of interrogative sentence. So first of all we are going to discuss about rule. It will be subject plus it will be will or shall plus subject have नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म और प्लस ऑब्जेक्ट। सो एग्जाम्पल बनेगी, क्या राधा खाना पका चुकी होगी, और इधर क्या वह क्रिकेट खेल चुके होंगे। तो ये क्या बन जाएगा, विल राधा हैव कुकड द फूड एंड इट विल बी विल दे हैव प्लेड द क्रिकेट। गॉट इट? एंड द अदर वन इज नेगेटिव इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। नेगेटिव इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। तो रूल ये बन जाएगा, विल या फिर शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस नॉट। एक्चुअली यहाँ पे एक ना नॉट शब्द नहीं आना था नेगेटिव इंटेरोगेटिव सेंटेंस में, क्योंकि इंटेरोगेटिव में जो है नेगेटिव फॉर्म नहीं आएगा। तो यहाँ पे रूल आप लोग ठीक कर लेना। यहाँ पे बन जाएगा विल शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड प्लस ऑब्जेक्ट आएगा। ये देखो, विल दे हैव प्लेड द क्रिकेट, ये बनेगा। और जो नॉट है वो यहाँ पे आएगा, विल शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ये बनेगा यहाँ पे। तो इसका एग्जाम्पल, हाँ जी नकुल, ठीक है, एकदम ठीक है। क्या राधा खाना नहीं पका चुकी होगी, और यहाँ पे बन जाएगा, क्या वह क्रिकेट नहीं खेल
चुके होंगे। तो ये बन जाएगा विल राधा हैव नॉट कुक्ड द फूड। और दूसरा बन जाएगा विल दे हैव नॉट प्लेड द क्रिकेट। तो बच्चों ये हमारा हो गया फ्यूचर परफेक्ट टेंस। अभी एक रह गया हमारा लास्ट, जिससे हमारी जो सारी टेंसेस है वो आज कंप्लीट हो जाएंगी। ये है फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूज टेंस। तो सबसे पहले ये क्या है हमारा फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूज टेंस। सबसे पहले पहचान। तो बच्चों इन वाक्यों के अंत में कार्य भविष्य में चल रहा होता है। जैसे पहले एग्जांपल लेता हूँ तो आपको अच्छे समझ आएगा, नहीं तो ये समझ नहीं आ पाएगा। जैसे मान लो कि राधा 4 घंटे से भोजन पका रही होगी। क्या हो जाएगा? राधा 4 घंटे से भोजन पका रही होगी। कॉन्टिन्यूस की तरह ही, बस थोड़ा सा चेंज है। इसमें भी क्या है, काम चल रहा होता है और फ्यूचर में होता है, लेकिन क्या होता है कि इसमें एक टाइम दिया गया होता है। जब तो कोई टाइम इंटरवल दिया होता है कि 4 घंटे से, 3 घंटे से, 5 घंटे से, 6 महीने से, 12 साल से, तो वहाँ पे क्या लग जाता है? 4 लगता है। बट अगर कोई फिक्स टाइम नहीं दिया गया होता है, जैसे कि बताते हैं मंडे से, या फिर जब कोई निश्चित समय दिया गया होगा, जैसे मंडे 4 साल से, तो वहाँ पे सिंस यूज़ होगा। तो यहाँ पे है राधा 4 घंटे से भोजन पका रही होगी। इसका पहले रूल की बात करेंगे तो रूल है इसका सब्जेक्ट प्लस विल शैल प्लस हैव प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस सिंस या फिर फॉर प्लस ऑब्जेक्ट। दिस इज द रूल फॉर डेवलपिंग फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। सो अवर फर्स्ट एग्जांपल इज राधा 4 घंटे से भोजन पका रही होगी। इट विल बी, राधा सब्जेक्ट है तो राधा विल हैव बीन। अब 4 घंटे से है यहाँ पे, तो 4 घंटे से के लिए हम यहाँ पे 4 यूज़ करेंगे। अगर यहाँ पे आता कि मंडे से या फिर सुबह से, कल से, तो ऐसा अगर कुछ आता फिर हम यहाँ पे सेंस यूज़ करते। बट वी हैव 4 घंटे, तो यहाँ पे 4 यूज़ होगा। राधा विल हैव बीन कुकिंग द फूड फॉर 4 आवर्स। दूसरी एग्जांपल है इसकी, दूसरी हमने ली थी, वह है सुबह से क्रिकेट खेल रहे होंगे। तो ये क्या बन जाएगा? वह है तो यहाँ पे दे होगा। दे विल हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट। अब यहाँ पे सुबह से आ गया है, तो यानी कि एग्जैक्ट टाइम है सुबह से, तो दे विल हैव बीन क्या लग जाएगा? सिंस लगेगा। दे विल हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस मॉर्निंग। इज इट क्लियर? इसी का, ये तो हमने असर्टिव सेंटेंस देखे। अब नेगेटिव सेंटेंस। सबसे पहले रूल, तो रूल सब्जेक्ट प्लस विल या शैल प्लस हैव प्लस बीन प्लस नॉट, यहाँ पे सिर्फ नॉट लग जाएगा, बाकी सब सेम, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस फॉर या फिर सिंस प्लस ऑब्जेक्ट। बस, तो यही वाली एग्जांपल देखते हैं। राधा 4 घंटे से भोजन नहीं पका रही होगी। राधा 4 घंटे से भोजन नहीं पका रही होगी। तो ये बन जाएगा राधा विल हैव
been not cooking the food for 4 hours। बस। दूसरी एग्जांपल है, वह है सुबह से क्रिकेट नहीं खेल रहे होंगे। तो ये बन जाएगा अब दे विल हैव बीन नॉट प्लेइंग क्रिकेट सिंस मॉर्निंग। ये बन गया नेगेटिव फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। अभी आगे बात करते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंस की। सो इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, सबसे पहले रूल। तो रूल में विल या शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, साथ में क्वेश्चन मार्क कंपलसरी है, ठीक है। अगर नहीं लगाओगे तो मार्क्स नहीं मिलेगा। फर्स्ट एग्जांपल वही, क्या राधा 4 घंटे से भोजन पका रही होगी। तो यहाँ पे क्या आएगा, विल राधा हैव बीन कुकिंग द फूड फॉर 4 hours। दूसरी एग्जांपल वह है, सुबह से क्या वह सुबह से भोजन नहीं आएगा, क्या वह सुबह से भोजन पका रहे होंगे। तो ये बन जाएगा विल दे हैव बीन, गलत कर दिया हमने, चलो इसी को बनाते हैं। वैस विल दे हैव बीन कुकिंग द फूड सिंस मॉर्निंग। सिर्फ यहाँ पे क्रिकेट हटा के हमने क्या कर दिया है, भोजन लगा दिया है। तो भोजन पक रहा है, कोई बात नहीं, पकने दो। अब लास्ट है नेगेटिव इंटेरोगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव इंटेरोगेटिव सेंटेंस रूल, विल या शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस बीन प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस सिंस या फॉर प्लस ऑब्जेक्ट एंड क्वेश्चन मार्क इज कंपलसरी। तो सबसे पहले, क्या राधा 4 घंटे से भोजन नहीं पका रही होगी। तो ये बन जाएगा विल राधा हैव बीन नॉट कुकिंग द फूड फॉर 4 hours। द लास्ट वन इज, क्या वह सुबह से क्रिकेट नहीं, यस, अगर टाइम एग्जैक्ट होगा तभी सिंस यूज़ होगा। से क्रिकेट नहीं खेल रहे होंगे। तो ये बन जाएगा विल दे हैव बीन नॉट प्लेइंग क्रिकेट सिंस मॉर्निंग। तो ये आज हमने अपने जो टेंसेस है वो ख़त्म कर दिया है। सारे पार्ट्स हो चुके हैं। पहले स्टार्टिंग में जो कुछ हैं उनका सिंगल जो उसके सब पार्ट्स हैं वो एक वीडियो में करवाया था, लेकिन अभी ये जो फ्यूचर टेंस है वो सारा एक ही वीडियो में मैं करवा रहा हूँ, क्योंकि ड्यू टू सम रीज़न्स मेरे को टाइम नहीं मिल पाया है, इसलिए मैं एक ही वीडियो में सारा लेक्चर करवा रहा हूँ। तो थैंक यू, इसको कर लेना।